आपने एक सुजेशन दी कि इसका एक वे आउट है कि 25% के करीब जो डोमेस्टिक में तकरीबन रफली जो टैक्सेस हैं तो वो पीएसटीपी से काट लें, सूबों में और वफाक में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो कोई अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। मैं चाहूँगा एक तो अपने प्रपोजल को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर बाकी भी बात करते हैं आपसे। जी आमिर भाई, जो घरेलू सारिफ के ऊपर एक टैक्स लगता है वो 18% इन सेल्स टैक्स लगता है हर बिल के ऊपर, बिजली की कीमत के ऊपर। और उसके बाद अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का बिल हो तो 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर और ये दोनों टैक्स जो हैं वो अगर घरेलू सारिफ पे भी काट दें, कमर्शियल सारिफ पे भी काट दें, कमर्शियल के ऊपर आपका 37% डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हो, जो कि 95% पाकिस्तानी नहीं है, तो फिर उस पर टैक्स भी, एक फर्दर टैक्स भी लगता है और एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है। तो अगर ये सारे टैक्सेस हम हटा देते हैं तो ये बिल जो है वो आपका 25% घरेलू सारिफ का कम हो जाएगा, 20% घरेलू सारिफ का कम हो जाएगा, 30% कमर्शियल का कम हो जाएगा, 20-30% जो है वो इंडस्ट्रियल सारिफ का कम हो जाएगा। और इसका जो भी नुकसान होता है वो वफाक को 185 अरब रुपए का नुकसान होगा, वो पीएसडीपी से कम कर ले। वैसे ही आपने 1150 अरब रुपए रखा हुआ है पीएसडीपी, और 600-700 अरब रुपए आपके पूरे पाकिस्तान में एडीपीज और पीएसडीपी से मिलाकर एमएनएज और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में हैं। अगर वो कम कर दें तो कोई इतने इसमें कोई अमर माने नहीं है, कोई कम नहीं हो सकता। और आप इस वक्त बिजली के अंदर फिर फॉर 20-25% आप जो है वो लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। 20-25 का मतलब ये है कि 15 रुपए पर यूनिट जो है उनकी बिजली जो 60 रुपए पड़ रही है वो 45 पे आ सकती है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान वफाक को, नुकसान क्या वो एक गैप कहीं से कम है जो कि पीएसडीपी फॉर एग्जांपल आप और हम बात करते रहे हैं कि जो एमएनएस को दे रहे हैं ये और एमपीएस को दे रहे हैं वो एक टोटल एक करप्शन की राह दिखाना है, उसको माइनस कर दें। बिल्कुल, मतलब वही कम कर दें तो आप समझ लें कि 20% जो है, अगर 25% टैक्स लगाए तो 20% ऊपर से कम हो जाएगा कीमत, तो वो एक आसानी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मजीद टी&डी लॉसेस को बेहतर ना करें, आप मजीद जो है बिल कलेक्शंस को बेहतर ना करें, आप मजीद जो है वो आईपीपीज के मुआहदों को जहां देख सकते हैं वो ना देखें, वो तो आप करें। लेकिन वो करने में क्योंकि वक्त लगता है तो ये तो आप फिल फॉर कर दें ना कि भाई आप जुलाई के बिल से कह दें कि हम टैक्स नहीं वसूल करेंगे, और जिसने बिल भर दिया है उसको आप कहें कि यार तुमको अगले महीने उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये तो आप फौरन कर देना चाहिए हुकूमत को। देखें आमिर भाई, सियासी तौर पर भी इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान की जो जग रसानी हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं वो बिजली के बिलों की वजह से। आप देख लीजिए कि घरों में, मोहल्लों में, दुकान के बाहर, मसाजिद के बाहर इस वक्त गुफ्तगू सिर्फ बिजली के बिलों पे हो रही है। तो इस वक्त हुकूमत को भी अपनी सियासी भी साख बचाने के लिए, जो भी है उसमें को बचाने के लिए बिजली के बिलों में कुछ ना कुछ रिलीफ देनी पड़ेगी। ये पीएसडीपी इनको काम नहीं आएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। ये बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी हल करना चाहिए, लाइन लॉसेस चोरी को रोकना, मगर ये तभी होगा कि डिस्को उसको प्राइवेटाइज करें और वो लगता है मिनिमम 1-2 साल उसके अंदर लग जाएंगे। तो फौरी तौर पे तो एक टैक्सेस का है या आईपीपीज का है। आईपीपीज में अब आपको दोनों पार्टीज की पोजीशन पता है। अब ये एप्टमा वाले और पीसीसी ये एक तरफ आ गए हैं और ये 40 घराने जो बताए जा रहे हैं जो कि 106 जिनके कंपनीज हैं एक तरफ। तो क्या पॉसिबल रीजनेबल सोल्यूशन है इन माहिदों में जो कि किया जा सके? देखिए आमिर साहब, जो आईपीपीज में से तकरीबन 1835 अरब रुपए पिछले साल, 1883 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल आईपीपीज को दिए थे। इस साल भी शायद इतना होगा, 2050 अरब रुपए होगा। इन 1883 अरब रुपए में से 388 अरब रुपए तो हुकूमत ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। ठीक, ये नहीं है कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये पैसे रख लेता है, वो पैसे लेकर आगे चाइनीज सप्लायर्स को और बैंकर्स को देता है, जिनसे आपने K2 कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया है और जिनसे इस वक्त आप चश्मा 5 बना रहे हैं, चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट के, जिनसे चश्मा 3, चश्मा 4 बना था। इसी तरह आपने तो ये इसी तरह आपने 400 अरब रुपए से 407 अरब रुपए आपने दिए थे इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स को, जिसमें साहिवाल का चाइनीज ओन्ड है, पोर्ट कासिम का चाइनीज एंड कतरी कंबाइंड ओन्ड है, हपको का जो लगा हुआ है वो 75% चाइनीज, 25% पाकिस्तानी ओन है, और एक पोर्ट कासिम में छोटा लगा है जो 100% पाकिस्तानी ओन है।
इसी तरह 2000 मेगावाट की बिजली के घर लगे हुए हैं थर्कोल के से, जो थर्कोल से चलते हैं, जिसमें सबके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या चाइनीज बैंक लोन्स हैं। तो आप इनको मना नहीं कर सकते कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप इनको ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार हम इस वक्त पैसे देने के काबिल नहीं रहे, तो हमको थोड़ी सी मराद दे दो और थोड़ी सी रीस्केजुलिंग कर दो कि जो अगले 4 साल में तुम हमसे पैसे ले रहे हो वो हमसे 8 साल में ले लो, 9 साल में ले लो। ये चीज़ तो हो सकती है। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मिफ्ता, इंपोर्टेड कोल क्योंकि इस वक्त गले की हड्डी है और सबसे महंगा प्लांट ही वो है। ये 22% मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, गौरव एजाज साहब ने ये ट्वीट भी की हुई है कि 22% की कैपेसिटी है और ये 84 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है और 423 जो है ना अरब रुपया इनका ड्यू है, देने के लिए काफ़ी दे चुके हैं, कुछ देने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये डील जो हुई है इसके अंदर की तो सुकम है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कन्वर्जन वाला, हम ये स्टोरी करने जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं टेक्निकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली भी इसको कन्वर्जन ये वैस लगारी साहब कही जा रहे हैं, पर गालबन उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। सर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, और मेरी मालूमात आप जानते हैं कि काफ़ी थोड़ी सी इतनी गलत नहीं होती है। ये $500 मिलियन में तीनों चारों प्लांट्स जो है ना, सिर्फ $500 मिलियन के इजाफी इन्वेस्टमेंट से ये कन्वर्ट हो सकते हैं और 1 साल के अंदर, पहले साल में $1 बिलियन की आपको कोयले की कीमत में ही बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज में बचत होगी। तो ये कन्वर्ट तो हो सकते हैं। नंबर 1, क्योंकि हम ऑलरेडी देखें ना, हम ऑलरेडी चला रहे हैं ना थर्कोल पे प्लांट्स। तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर आपको बॉयलर्स बड़े करने हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके अंदर हीटिंग वैल्यू कम होती है कोयले में। इसकी हीटिंग वैल्यू जो होती है वो 400-500 MBBTU होती है और वो जो बाहर से कोयला आता है उसकी 800 होती है, तो 8000 होती है। तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी कोयला बॉयलर्स बड़े करने हैं, ये हो सकता है। चलें इस बात को छोड़ दें। देखिए आमिर भाई, जिस चीज़ पे आप निशानदेही कर रहे हैं कि कोई करप्शन का एलिमेंट था, मैं उधर जा भी नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, इतने सारे इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स जो हमने लगाए हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि एक गरीब मुल्क अगर गर्मी के अंदर ज़ीरो बिजली लोड शेडिंग कर देता है और 32,000-35,000 मेगावाट बनाने की कैपेबिलिटी कर लेता है, तो सर्दी में उसके वो प्लांट्स बंद रहेंगे। जब सर्दी में प्लांट्स बंद रहेंगे तो जो गौर साहब ने बताई ना बात कि हमने इतने पैसे दिए लेकिन बिजली नहीं ली, भाई बिजली इसने ले ली कि सर्दी के अंदर डिमांड ही कम हो जाती है। आप भी 30,000 मेगावाट से 10,000 मेगावाट पे आ जाएंगे तो 20,000 मेगावाट तो बंद रहेगा। तो आप ये बात कर रहे हैं कि यार गर्मी के अंदर या तो जीरो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, 2 घंटे की लोड शेडिंग कर लो पाकिस्तान भर में, ताकि सर्दियों में इतने बिल ज़्यादा ना हो या सारा साल बिल ज़्यादा ना हो। और अगर आपने 2 घंटे की लोड शेडिंग नहीं करनी तो ये तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो एक तो ये कि हमारा पॉलिटिकल इंसेंटिव भी होता है ना कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त भी कोशिश कर रही थी कि कराची से पेशावर एक नई ट्रेन की लाइन लगा दे। 8-7 बिलियन डॉलर्स का लोन चाइना से लेने चले गए थे। जो आपने बताई बात, 470 अरब रुपए तो हमने चाइना को दिए नहीं है पिछले, जो पावर प्लांट्स में ड्यू हैं। आप मजीद लोन ले रहे हैं तो भाई कौन देगा पैसे, वापस कौन करेगा? हम ही करेंगे ना पाकिस्तानी। तो कितना बोझ डालोगे? तो ये बात तो है कि हमने शायद पावर प्लांट्स में तो ये थोड़ी सी ज्यादती कर ली और बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए। तो वो एक मसला है। मैं एकदम उसकी और किसी की बात नहीं कर रहा। और आप नहीं कर रहे बात, बिल्कुल आप एक सुस्ता आदमी हैं, मगर हमें तो करना पड़ता है कि इसके अंदर ज़्यादा शक इसलिए पड़ता है कि जब कोई हुकूमतें जो हैं वो आपको डेटा ना दें। क्या चीज़ उनके आड़े आती है कि सारा कुछ ओपन अप कर दें, क्या मुआहदे हैं, किसने कितना लिया, और ऑडिट करवाने में क्या तकलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सेनेट मांग रही है, नहीं दे रहे, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए मांग रहे हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ऑडिट में क्या हर्ज है ताकि पता चले किसने क्या किया। देखिए, मैं एक तो ये आपके इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि ऑडिट में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कोई गलत नहीं काम किया तो मुझे क्या हर्ज है अगर आप सारी चीज़ें खोल के देख लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं देती ना पैसे, तो मैं और आप देते हैं पैसे। जब मेरे बिलों में ज़्यादा आते हैं तो ऑडिट का हक तो हमें होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन का हक होना चाहिए। उस बात पर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ।